लेकिन आप स्टॉक मार्केट में चले गए, स्टॉक मार्केट में चले गए, तो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होता है ना। हम जो शेयर्स बाय करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं वो एक्सचेंज पे बाय करते हैं। लेकिन करेंसी का जो बिजनेस होता है ना, करेंसी का जो बिजनेस होता है ब्रोकर के थ्रू हो जाता है, ब्रोकर के थ्रू हो जाता है। ये ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट मतलब क्या, मुझे बताइए। सिंपल मैं बताऊंगा। अगर मैं अभी क्या हुआ ना, मैं दुबई चला गया था, दुबई में जाके क्या हुआ ना, मैंने दिराम लिया, लेकिन मेरे सारे खर्चे नहीं हुए, सारे खर्चे नहीं हुए। दिराम मेरे पास बचा, मतलब दुबई का जो करेंसी है वो मेरा बचा। अभी क्या है ना, मैं ऐसे आपको बोल रहा था कि मेरे पास बचे है। अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है, कोई दुबई जा रहा है तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे आईएनआर दे दो, मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये व्हाइट बोर्ड पे मैं बताऊंगा। तो मैं दुबई चला गया था, दुबई में क्या हुआ कि मैंने वहां पे वहां की लोकल करेंसी ले ली, लेकिन मैंने ज्यादा ली थी। और लास्ट मोमेंट में मैं एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करना भूल गया, एक्सचेंज करना भूल गया। क्या एक्सचेंज करना चाहते हो, जो मेरे पास बचा था वो उधर बेच के मुझे आईएनआर लेना था, तो मैं भूल गया। मैं क्या किया, ये वहां की जो करेंसी वो लेके मैं इंडिया में आ गया, वहां की करेंसी लेके मैं इंडिया में आ गया, है ना, इंडिया में मैं आ गया। अभी क्या है, मैं ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊंगा सर, आप 30 लोग हैं, आप आपको किसी को दुबई जाना है तो आप मेरे से आयन वहां का दिराम ले लो। तो वो बोलेंगे क्या रेट है सर आपके पास, मैं बोलूंगा जो मार्केट का रेट है 22 रुपये वही रेट है, 1 आध रुपया कम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तुम हमारे स्टूडेंट हो, मेरे प्रोग्राम में आते हो, तो 1 आध रुपये कम दे दो। तुम मुझे क्या करो, 21 रुपये दे दो, लेकिन जो मेरे पास बचा है वो ले लो। तो वो क्या करेगा, मुझे आईएनआर देगा और मेरे से दिराम लेगा, है ना। आईएनआर देगा और मेरे से दिराम ले गया। अभी उसको मेरे से दिराम लेने के लिए एक्सचेंज की जरूरत पड़ी क्या, एक्सचेंज की जरूरत पड़ी क्या? यस और नो, वो मुझे बताइए। उसने मेरे से डायरेक्ट लिया, उसको एक्सचेंज की जरूरत पड़ी? उसको एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, उसने मेरे से डायरेक्ट लिया। राज सर, मैं वापस बताता हूँ, राज सर मैं बताता हूँ। अच्छा, आपने पूछा, देखो मैं दुबई में चला गया था, दुबई में गया तो वहां पे मैंने दिराम ले लिया, दिराम में ले लिया, दिराम ले लिया। और मेरे पास बचा, बचा। और मैं इंडिया में आने के बाद चलो आप अभी दुबई जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मेरा दिराम दिराम आपको बेचा, और आपसे मैंने आईएनआर लिया, इंडियन रुपीस ले लिया, आपको मैंने बेचा, है ना। आप पुणे में आए थे, तो पुणे में आए थे तो हम जब मिले, तो मैंने क्या किया, मेरे दिराम जो बचे थे वो आपको दे दिए, 21 रुपए से आपके पास आईएनआर ले लिया। तो ये करने के लिए आपको एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सचेंज की जरूरत मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक एक्सचेंज है ना, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई कंपनी है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, उस आपने मेरे से डायरेक्ट ले लिया, है ना। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अभी मैं समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। अभी मेरे पास रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, और रिलायंस का शेयर है, और आप मेरे दोस्त थे, तो मैं आपको डायरेक्टली बेच सकता हूँ क्या? मैं रिलायंस का शेयर है, मुझे बेचना है, मैं आपको डायरेक्टली बेच सकता हूँ? डायरेक्टली नहीं बेच सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बेच सकता रिलायंस का शेयर। मुझे बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, जो भी टर्निमल टर्निमल से कोटक बैंक का है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का जो टर्निमल है, वहां पे जाके मुझे सेल करना पड़ेगा। और आपको बाय करना है तो वहां मेरे से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं क्या? आप मेरे दोस्त है। ओके, बीएससी जाना पड़ेगा, बीएससी जाके वहां पे आपको, मेरे पास तो मैं रिलायंस का शेयर बेचना बेचना चाहता हूँ, आप रिलायंस का लेना चाहते, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बेच नहीं सकता हूँ। वहां पे क्या होता है ना, एक एक ऑर्गेनाइजेशन लगता है, उसको एक्सचेंज बोलते हैं, है ना, एक्सचेंज है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट क्या है ना, उसको ओटीसी मार्केट है। आप 2 मिनट, ये ट्रेडिंग ब्रोकर उसको भूल जाओ, ट्रेडिंग ब्रोकर उसको भूल जाओ, ये ओटीसी मार्केट है, उसको बोलते हैं ओटीसी को मतलब है ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मतलब अभी पुणे में यहाँ पे ना एमजी रोड पे बहुत सारे करेंसी के ट्रेडर बैठते हैं, वहां पे जाएंगे, आपको जो करेंसी चाहिए वो मिल जाएगा।
आप काउंटर पे चले गए, काउंटर पे क्या क्या आपने पैसा दे दिया, वहां से आपने ले लिया। तो ये मार्केट जो है इसको ओटीसी मार्केट बोलते हैं ना, ओटीसी मार्केट है। यहाँ पे कोई आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, या फिर आपको नैस्डैक की जरूरत नहीं है। आप अगर अमेरिका का ट्रेड एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे नैस्डैक की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे कोई नहीं है, आप इसको ओवर द काउंटर होता है। ट्रांजेक्शन आर मेड ओटीसी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब सिंपल है, काउंटर के ऊपर वो धंधा होता है ना। आप एमजी रोड पे जाइए, एमजी रोड पे पुणे में बहुत सारे करेंसी के दुकान होते हैं। वो एक्चुअली उनका बिजनेस अलग होता है। उनका बिजनेस होता है कपड़े का दुकान का होता है, ज्वेलरी का होता है, लेकिन उसके साथ वो क्या करते हैं, करेंसी रखते हैं, किसी को चाहिए तो बदल के देते हैं। ओके। तो यहाँ पे लिखा है द देर इज नो सेंट्रल एक्सचेंज टू ट्रेड ऑन, है ना। कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, कोई भी एक सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में होता है एक सेंट्रल एक्सचेंज है, उस तरह से फॉरेक्स मार्केट में कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ इट ओटीसी, ओटीसी है मतलब प्राइस अलग अलग होगा। यस और नो। अभी रिलायंस का शेयर लेंगे तो ही प्राइस एक ही रहेगा। उस समय पे अगर लेते तो प्राइस एक ही लेगा, मेरे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी एक रहेगा। लेकिन यहाँ पे करेंसी मार्केट में प्राइस अलग अलग रहता है। बिकॉज ऑफ इट्स देर इज नो सेंट्रल एक्सचेंज, कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज इसका नहीं है, कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। इसीलिए इसका प्राइस अलग अलग रहता है, कोई कोई प्राइस अलग अलग रहता है। तो ये कैसा चलता है ना, ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ना। यहाँ पे बैंक, बड़ी बड़ी बैंक है ना, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। बड़ी बड़ी बैंक्स होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड होते हैं। इंटर बैंक सिस्टम होता है जो लिक्विडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बार्कलेस बैंक है, सिटी बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, गोल्डमैन सैक है। ये सारे जो बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स है, ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी मुझे बताइए, बैंक के पास ये पड़ा है कि नहीं, यूएस डॉलर पड़ा है, यस और नो। बैंक के पास यूएस डॉलर पड़ा है, बैंक के साथ कैनेडियन डॉलर पड़ा है, यस। बैंक के पास जापानीज येन है, यस। उनके साथ ये सारे करेंसी उनके पास ऑलरेडी पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं। बैंक ना बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। वो क्या करते हैं, पड़े हुए उनके डॉलर को वो मार्केट में ट्रेड करती है, और बोलती है किसी को लिक्विडिटी चाहिए तो हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, हमारा ये रेट रहेगा। अभी इसमें क्या होता है ना, हर बैंक का अलग रेट रहता है। यहाँ पे कैनेडियन बैंक का अलग रहेगा, अमेरिकन बैंक का अलग रहेगा, अमेरिका में चार अलग बैंक है वहां पे अलग रहेगा। इसीलिए हमेशा ना ब्रोकर, जब आप काम ट्रेडिंग करते हैं ना, ब्रोकर ट्रेडिंग करते हैं, तब हर ब्रोकर का एक अलग रेट रहता है, कोई ब्रोकर का सेम रेट नहीं रहता है। क्यों सेम नहीं रहता है, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। और फिर मुझे बताइए, अभी मैं यहाँ पे एमजी रोड में गया और मैं या फिर एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में भी एक रेट नहीं होता। आप कहीं पे भी जाइए, फॉरेन में जब भी आप ट्रैवल करेंगे ना, तो एयरपोर्ट पे तीन चार अलग अलग काउंटर रहेंगे, हर काउंटर पे आपको रेट अलग मिलेगा। हर काउंटर पे रेट अलग रहेगा, एक जैसा रेट नहीं रहेगा। आप कहीं पे कम रहेगा, कहीं पे ज्यादा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि वहां पे चेक करके लेना है। उसी तरह से यहाँ पे जब ब्रोकर के साथ काम करते हैं, वहां पे भी अलग अलग रेट रहते हैं। हम्म। तो ये समझाने की कोशिश कर, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, लेकिन ये इसको ये फंडामेंटल से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, एफएक्स डीलर है ना, बहुत बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो डीलर्स है, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, ओके। फॉरेक्स के ब्रोकर, जो हम लोग ब्रोकर है तो वो छोटे रिटेल ब्रोकर हम बोलते हैं, लेकिन जो बड़े जो ब्रोकर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। रिटेल ईसीएन है, रिटेल ईसीएन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बड़े बड़े ये लोग हो जाते हैं। तो इसमें प्राइस टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। तो इसमें प्राइस क्या होता है ना, करेंसी मार्केट में प्राइस क्या होता है ना। तो एक होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब अभी का क्या प्राइस है ना। अभी का क्या प्राइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस। आज का जो प्राइस है उसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस, है ना। अभी कोई हम समझो, समझो हमें क्या करना है ना, एक जगह लेना है ना, खाली जगह जो पड़ी है, एक गज जगह है या दो गज जगह है, जिसको हम महाराष्ट्र में बोलते हैं गुंठा बोलते हैं। एक गुंठा लेना है, दो गुंठा लेना है। तो एक गज जगह है, दो गज जगह है, जो भी आपका जो लैंग्वेज यूज है सब।
अभी आप कहीं पे गए और आपके गांव के बाजू में जगह है और उसको बोलेंगे क्या प्राइस है, क्या प्राइस है, तो बोलता है ये प्राइस है। वो बोलता है स्पॉट प्राइस बोलो। स्पॉट प्राइस मतलब क्या, मैं अभी तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हूँ, अभी मैं पैसा देता हूँ, तुम प्राइस बोलो उसको। स्पॉट है ना, ऑन द स्पॉट मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन द स्पॉट पैसा देने के लिए तैयार हूँ। बताओ। अभी उसने पहले तो ज्यादा बताया था, लेकिन ऑन द स्पॉट पैसा देने के लिए तैयार है तो प्राइस कम बताया। तो स्पॉट प्राइस में सिंपल लैंग्वेज में अभी का तुम्हारा रेट बताओ। तुम्हें लगता है मैं अभी महीना 2 महीना लूंगा डिसीजन लेने के लिए और फिर आऊंगा, नहीं मेरे पास अभी पैसा है, मेरे जेब में पैसा है, तुम अभी बोलो क्या प्राइस देना चाहते हो, मैं अभी दूंगा। तो आदमी बोलता है यार चलो अभी मिल रहा है तो थोड़ा मैं कम ज्यादा करूंगा। तो करंट प्राइस को क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस, है ना, स्पॉट प्राइस। अभी 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसको बोलेंगे हम ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्या होता है, वहां पे आप जाएंगे, मैं आपको MT5 दिखाऊंगा बाद में, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्डर बुक में मतलब क्या है ना, वहां पे सारे बाय और सेल के ऑर्डर्स होते हैं। अभी कोई तो स्पॉट पे लेने के लिए तैयार है, लेकिन बोलेगा मैं स्पॉट पे नहीं लूंगा, मेरे 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 हिसाब पे जब प्राइस आएगी तब मैं लूंगा, है ना। लिमिट ऑर्डर बना के रखा है। जो भी लिमिट ऑर्डर मतलब मैंने क्या किया, अभी जो प्राइस चल रहा है ना, अभी समझो दिराम का मैं वापस, दिराम जो दुबई का करेंसी है उसका वापस एग्जांपल दूंगा। और मैं यहाँ पे MG रोड पे गया, MG रोड पे वो बोले 22 रुपये रेट है। तो मैंने उनको बता के आया, जब 21 रुपये रेट आएगा तब मैं लूंगा, है ना, जब 21 रुपये रेट आएगा तब लूंगा। मेरा फोन नंबर लिख के रखो, जब 21 रुपये रेट आएगा मुझे कॉल करो, मैं लेने के लिए आऊंगा। तो वो क्या हो गया, मेरा लिमिट ऑर्डर हो गया। और उसके पास उसने लिख के रखा, वो क्या हुआ, ऑर्डर बुक हो गया। तो लिमिट ऑर्डर मतलब क्या, अभी जो प्राइस स्पॉट प्राइस है उसके लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, जो अभी है उसके लेने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं क्या कर रहा हूं कि वहां पे उनको बोल रहा हूं, है ना। तो ये स्पॉट लिमिट ऑर्डर कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ वापस। दिराम का आज का रेट क्या है, 22 रुपए। और जो स्पॉट पे लेना चाहते तो वो ले लेंगे, है ना, जो स्पॉट पे लेना चाहते तो ले लेंगे। लेकिन कोई आ गया, उसने बोला 21 रुपए 95 पैसा। कोई बोला 21 रुपए 90 पैसा। वो बोलते कि 22 को नहीं लेंगे हम लोग, इसका 5 पैसा कम होगा तब लेंगे। कोई बोलेगा 21 रुपए 80 पैसा, है ना। कोई बोलेगा 21 रुपए 70 पैसा, है ना। कोई बोलेगा 22 रुपए 80 पैसा, मतलब 60 पैसा। सॉरी, 21 रुपए 60 पैसा, ये क्या हुआ। और मैंने तो लास्ट में ऑर्डर लगाया, मैंने बोला 21 रुपए जब है वो दे दो। तो ये क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक, है ना, ऑर्डर बुक। और ये प्राइस क्या है, 22 रुपए, यहाँ पे प्राइस है, स्पॉट है। अभी आपको लेना है तो 22 रुपए दे दो, दिराम ले लो, है ना। 22 रुपए का एक दिराम मिलेगा, अभी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मुझे अभी नहीं लेगा, जब प्राइस कम आएगा तब मैं लूंगा, जब प्राइस कम आएगा तब लूंगा। तो वो सारे ऑर्डर जाते हैं ऑर्डर बुक में, इसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। समझ में आया तो बोलिए आए, नहीं समझ में आया तो बोलो नो, तो मैं वापस समझाऊंगा, समझ में नहीं आया तो नो बोलो। यस, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस समझ में आया कि अभी का जो प्राइस है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। दूसरा ऑर्डर बुक में मतलब ऑर्डर लगा के रखा है, लिमिट पे लगा के रखा है, उस रेट पे आऊंगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ओके। और उसी में ऑर्डर बुक में ही हमारा बिड प्राइस होता है ना, द प्राइस यू कैन सेल एट राइट नाउ, है ना। मैंने बिड लगा के रखा है, इस प्राइस को मैं सेल करूंगा, उसको बिड प्राइस बोलते हैं। आस्क प्राइस मतलब, है ना, आस्क प्राइस मतलब मैं बाय करने के लिए तैयार हूं, है ना, बाय करने के लिए तैयार हूं। तो ये हो गया बिड प्राइस, दूसरा हो गया आस्क प्राइस, है ना। ये हो गया बिड प्राइस, दूसरा हो गया आस्क प्राइस। वापस यहाँ पे दिखाऊंगा। ये 22 रुपए क्या हुआ, ये बिड प्राइस हो गया। 21 रुपए क्या हुआ,
आस्क प्राइस हो गया, मैंने क्या बोला, 21 रुपए पे दे दो। और इसका जो बीच का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 22 और 21 में, कितना डिफरेंस है? 22 और 21 में कितना डिफरेंस है? 22 से 21 में कितना डिफरेंस है? एक एक है ना, उसको बोलते हैं स्प्रेड, उसको बोलते हैं स्प्रेड, दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो वापस मिलूंगा, अभी का जो प्राइस है उसको स्पॉट प्राइस, जो हमारे ऑर्डर्स लगे लिमिट ऑर्डर्स में उसको ऑर्डर बुक्स बोलते हैं। बिड प्राइस मतलब द प्राइस यू कैन सेल एट राइट नाउ, जिसको हम बेचने के लिए तैयार हो, वो बिड प्राइस बोलता है ना, वो बोलता है कि 22 रुपए के लिए, है ना, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, वो हो गया उसका बिड प्राइस हो गया। मैं बोलता मुझे 21 रुपए से लेना है, वो मेरा आस्क प्राइस हो गया। और दोनों का जो डिफरेंस हो गया उसको बोलते हैं स्प्रेड, है ना, जो बाय और सेल का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड, है ना। बाय प्राइस, या उसको बोलेंगे बिड प्राइस, बीड और आस्क, इसका जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्प्रेड, उसको बोलते हैं स्प्रेड। और करेंसी मार्केट में स्प्रेड रहेगा, करेंसी मार्केट में कम ज्यादा स्प्रेड हमेशा रहेगा करेंसी मार्केट में। क्यों स्प्रेड रहेगा मुझे बताइए। अभी मैं अ, वापस मैं वो एग्जांपल दूंगा, मैंने एक दुबई एयरपोर्ट पे उतरा और मैंने वहां से दिराम ले लिया। अभी वो तो कुछ कुछ तो पैसा कमाएगा ना, उसका भी धंधा है ना, उसका समाज सेवा थोड़ी है, उसकी समाज सेवा थोड़ी है। तो वो क्या, जो मार्केट का रेट रहेगा वही देगा क्या? मार्केट का रेट में नहीं देगा, वो उसमें क्या करेगा, उसका कुछ मार्जिन वो ऐड करेगा। क्योंकि वो उसने भी कहीं से दिरहम लाया है ना, कहीं से दिरहम लाया है ना, तो वो उसने लाया है ना, तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा, वो पैसा कहाँ से कमाया, तो उसने जो लाया है उसके ऊपर वो क्या करता है, मार्जिन ऐड करता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड, उसको बोलते हैं स्प्रेड, है ना। क्योंकि वो समाज सेवा थोड़ी है, मैंने उनको आईएनआर दिया, उसने दिरहम दिया, तो उसका क्या फायदा हुआ? हाँ, उसका क्या फायदा हुआ? वो पैसा कहाँ से कमाएगा? वो पैसा कहाँ से कमाया? वो पैसा कमाता है स्प्रेड से। मतलब वो क्या करता है, बेचने का रेट अलग होता है, खरीदने का रेट अलग होता है। बेचने का रेट अलग होता है, खरीदने का अलग होता है। मैं और एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता चलेगा स्प्रेड किसको बोलते हैं। आपने कभी गोल्ड लिया होगा तो आपको पता होगा, गोल्ड जो लेते हैं ना, गोल्ड लेते हैं मार्केट